सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षा का यह पाठ मात्रा के विषय में ही विचार है। यहाँ पे प्रणवादि जो मात्रा है, प्रणव की मात्रा और व्याहृतियों की मात्रा के बारे में इस याज्ञवल्क्य शिक्षा के इस 17वें श्लोक में वर्णन हुआ है। और इसी में आगे जो है आधा दोनों में और आधे में पक्षी विशेष के द्वारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि का के द्वारा जो उच्चरित बोली है उसका विचार हुआ है। जैसे देखते हैं आगे, प्रणवम तु प्लुतम कुर्यात् व्याहृतिर मातृका विदुः। प्रणवम तु प्लुतम कुर्यात् व्याहृतिर मातृका विदुः चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम वायसो ब्रवीत। सर्वप्रथम प्रणवम तु प्लुतम कुर्यात् व्याहृतिर मातृका विदुः, इसके विषय में जानिए। प्रणव क्या है? प्रणव ओंकार, ओम जो है वह एकाक्षर ओंकार जो है वह क्या है? प्रणव है, ओम। इसका उच्चारण किस प्रकार हो इसके विषय में कहा, प्रणवम तु प्लुतम कुर्यात्। प्लुत में, प्लुत से कहने से त्रिमात्रिक व्यवस्था आती है, तीन मात्रा की बात आती है, तीन मात्रा में प्लुत में उच्चारण हो। जैसे ओम, जैसे हरे हे ओम माँ, यह तीन मात्रा की बात आई। आप प्रणव की उच्चारण करेंगे जब अध्ययन आदि कर्म में या जो पूजनादि कर्म है, यागादि कर्म है, ओम का प्रणव का जो उच्चारण होगा वह प्लुत में होगा, अर्थात तीन मात्रा काल में। और व्याहृतियों का तो कहते हैं कि व्याहृतियों का जो उच्चारण है वह मात्रिका एक मात्रा काल, मतलब ह्रस्व में। प्रणव का प्लुत में और व्याहृतियों का ह्रस्व में। यहाँ पे हम जानते हैं कि सप्तव्याहृति है, सप्तव्याहृति नाम। तो सप्तव्याहृतियों में जो है यहाँ तीन भूर हुआ स्व की बात सामान्य रूप से प्रयोग होता है। तो सप्तव्याहृतियों को ह्रस्व में नहीं, सप्तव्याहृतियों का प्रयोग करेंगे तो एक साथ समवेत ह्रस्व में नहीं प्रयोग करेंगे। उसके मध्य में एक व्याहृति यदि भू का उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व में करेंगे, फिर उसका मात्रा काल जो होगा, उसका विराम जो होगा ह्रस्व के समान होगा, और फिर एक मात्रा काल का विराम होगा, और फिर आगे भुवः का भी उच्चारण आपका ह्रस्व के समान होगा। तो व्याहृतियों के विषय में कहा है कि व्याहृतिर मातृका विदुः, आप व्याहृतियों को आप एक मात्रा काल में उच्चारण करेंगे, ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है। आगे इस विशेष में देखिए, यही मात्रा के विषय में कहा है कि चाशस्तु वदते मात्राम। चाशस्तु, चाश नाम है पक्षी विशेष, नीलकंठ पक्षी। तो नीलकंठ पक्षी अमृतकोश में आया है चाश के विषय में। वह यहाँ पे उन्होंने कहा चाशस्तु वदते मात्राम। मात्रा मतलब एक मात्रा ह्रस्व में। तो चाश नीलकंठ पक्षी का जो बोली है वह किस प्रकार, तो कहते हैं उसका बोली किस प्रकार है, तो कहते हैं कि ह्रस्ववत है, ह्रस्व बोली बोलता है, ह्रस्व समान बोलता है। वह जो बोलेगा तो एक मात्रा काल में बोलता है। फिर आगे उन्होंने कहा द्विमात्रम वायसो ब्रवीत। वायस जानते, काक, कौवा, वह दो मात्रा काल मतलब दीर्घ में बोलता है। पुनः इस बात को समझिए, चाशस्तु वदते मात्राम। चाश अर्थात नीलकंठ पक्षी एक मात्रा अर्थात ह्रस्व में बोलता है, और द्विमात्रम वायसो ब्रवीत, द्विमात्रा मतलब दीर्घ में कौवा बोलता है। फिर फिर अब आगे के श्लोक में आया है शिखी वदति त्रिमात्रम। शिखी इससे पूर्व आपने पढ़ा था, तो शिखी वदति त्रिमात्रम, त्रिमात्रा मतलब प्लुत में। शिखी मोर, मयूर जो है वह क्या बोलता है? प्लुत में बोलता है। शिखी वदति त्रिमात्रम। मात्राणाम मिति संस्थिति, यही मात्राओं की संस्थिति है, यही
यहाँ पे विचार है कि मात्रा का विचार किस किस प्रकार है। कहा कि ए सिखी वदति त्रिमात्रम, सर्वप्रथम ह्रस्व दीर्घ प्लुत में क्रमशः नीलकंठ, कौवा और मयूर तीनों ह्रस्व दीर्घ प्लुत अर्थात एक मात्रा काल, दो मात्रा काल और तीन मात्रा काल में इन लोगों का उच्चारण होता है। यह लोग, यह जो पक्षी विशेष हैं, यह सब बोलते हैं। यह इसकी संस्थिति है। तो आगे फिर है कि वर्णो जातिश्च मात्रा च गोत्रम छंदश्च दैवतम एतत् सर्वं समाख्यातम याज्ञवल्क्येन धीमता। आपने मात्रा विचार में इस प्रकार से पढ़ा, वो मात्रा काल के विषय में पढ़ा, उसका परिमाण पढ़ा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत में कैसे पक्षी विशेष पशुआदि का उच्चारण, उसका जो बोली है वह किस प्रकार होता है, और कुछ विशेष रूप से प्रणवादि का विचार, व्याहृतियों का विचार मात्रा काल पे महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया। इस विषय को बताते हुए इन्होंने जो वर्णो जातिश्च मात्रा च गोत्रम छंदश्च दैवतम, वर्ण की बात आई तो पूर्व में आपने शुक्लादि वर्ण की बात आपने पढ़ी, तो उसमें शुक्ल वर्ण उदात्त अनुदात स्वरित में क्रमशः शुक्ल कृष्ण रक्त ये बात आती है। फिर वर्ण के बाद जाति का ब्राह्मणादि जाति की बात आई। फिर मात्रा के विषय में उन्होंने कहा, ह्रस्वादि मात्रा की बात उन्होंने बताई। गोत्र भारद्वाज आदि गोत्रों के रूप में विचार हुआ। छंद गायत्री आदि छंद का विचार भी इसमें हुआ। और दैवत कहने से अग्नि आदि देवताओं का विचार क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में हुआ। इस प्रकार से तीनों रूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर का जो यह तीनों रूप है, उसका विचार सम्यक रूप से आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य ने अच्छी तरीके से इसकी संस्थिति, इसका परिमाण आप लोगों के सामने, आप लोगों के उपकारार्थ, अध्ययनों के उपकारार्थ, वेदाध्यायों के उपकारार्थ इन्होंने बताया। पुनः सुनिए। इस प्रकार मात्राधिकार में वर्ण जाति, मात्रा, गोत्र, छंद और दैवत विषयक जो व्यवस्था है, उसका सांगोपांग विवेचन वेद विद्या प्रवीण महर्षि योगी याज्ञवल्क्य मुनि ने अच्छी तरह से व्याख्या की। क्योंकि आपका सर्वानुक्रम सूत्र के अनुसार बिना ऋषि देवता छंद से, बिना ज्ञान किए हुए फल, जो इष्ट फल है वह प्राप्त नहीं होता है। बिना आप ऋषि देवता छंद ज्ञान किए आप फल के भोगी नहीं हो सकते हैं। वह प्रयोजन रूप में सिद्ध नहीं हो पाता है। अतः सर्वानुक्रम सूत्र कहिए अथवा सभी ऋषियों के मत में, आचार्य याज्ञवल्क्य के भी मत में, बिना ऋषि देवता छंद के यज्ञ यागादि अध्ययन अध्यापनादि जो कार्य है वह संपन्न नहीं होता है। अतः इसका विचार सम्यक रूप से बोध होना चाहिए, इसके विचार पूर्वक इसका अध्ययन होना चाहिए, जिससे आप मंत्रों के ऋषि देवता छंद को जान सके। इस प्रकार से स्वर प्रकरण में मात्राधिकार का जो विषय है वह यहीं तक है। आगे आप शरीरांग के द्वारा प्रस्तुत जो विचार है, अध्ययन का प्रकार है, वह पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।